हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मराठी विद माधवी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 9 वाचनाचे वेड। और ये लेसन लिखा है आशा पाटिल इन्होंने। इनका जन्म 1976 में हुआ है। विविध वृत्तपत्र व मासिकातून लेखन। आज हम पढ़ेंगे वाचनाचे वेड। वाचनाचे वेड। इस लेसन में सोनाली नाम की एक लड़की है। मतलब सोनाली नाम की एक लड़की है। उसको अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरा कुछ भी रीडिंग करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी माँ चाहती है कि उसको अपनी पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ और भी स्टोरी बुक या कोई ऐसे बुक में वो पढ़े जिसमें से उसको अच्छा नॉलेज मिले। लेकिन वो ज़्यादा कोई स्टोरी बुक या दूसरे कोई बुक पढ़ना नहीं चाहती है। तो उसकी माँ ने एक आइडियाज़ आजमा के उसको मतलब रीडिंग करने के लिए समझाया है। और उसकी माँ ने जो आइडिया किया है वो पूरा अच्छे से प्लानिंग से किया है। उसका वर्णन इस लेखिका ने इस लेसन में किया है। अभी हम लेसन पढ़ते हैं। वाचनाचे वेड। इसका मीनिंग वाचन मतलब रीडिंग, वेड मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग आवड़ या फिर आपको किसी भी चीज़ प्यारी लगती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब रीडिंग करने की हॉबीज़ ऐसे बोल सकते हैं। रीडिंग करना सच में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग मतलब आप अभी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का आपको करना ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ आपको और भी बुक्स पढ़ने चाहिए जिसमें स्टोरी बुक्स रहेंगे और भी कुछ नॉलेज वाले बुक रहेंगे। अगर आप वो बुक का मतलब रीडिंग करते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। और जो बच्चे या कोई भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता है उनका लैंग्वेज भी अच्छा बन जाता है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। वाचनाचे वेड। इसमें से अभी फर्स्ट पॅरेग्राफ। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली है। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनको रीडिंग वाचन करणे खूप कंटाळवाणे वाटते। आणि त्यांना टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कॅम्प्युटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची खूप चांगली मैत्री म्हणजे फ्रेंडशिप झालेली आहे। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको रीडिंग करना एकदम बोरिंग लगता है। और टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल इन सब चीज़ों के साथ उनका अच्छा फ्रेंडशिप हुआ है। खरे तर सोनालीला ही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तकं वाचण्याची बिल्कुल आवड नव्हती। मतलब ये सोनाली नाम की एक जो लड़की है, उसको अपना पढ़ाई छोड़ के पाठ्यपुस्तक मतलब जो आपका पढ़ाई है वो छोड़ के दूसरा कुछ बुक पढ़ने में उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। मतलब उसकी माँ और उसके भाई को तो रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, वो बहुत रीडिंग करते थे। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावेत, असे तिचे मत होते। लेकिन ये सोनाली नाम की जो लड़की है, इसने अपने पढ़ाई के साथ दूसरे बुक भी पढ़ने चाहिए, ऐसे उसकी माँ को लगता था। इसलिए उसकी माँ बहुत कोशिश करती थी। उनको लगता था कि उसने पढ़ाई के साथ रोज़ 2 पेज तो दूसरे बुक के पढ़ने ही चाहिए, लेकिन उसको वो बोरिंग लगता था। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। सांगितलेलं आहे। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरता आईला यश येत नव्हते। मतलब सोनाली की माँ बहुत कोशिश करती थी कि सोनाली दूसरे बुक का रीडिंग करे, लेकिन वो सुनती नहीं थी। वो उसको दूसरे बुक का रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता था। अवांतर वाचन मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा जो रीडिंग है वो।
अभी हम नेक्स्ट पॅरेग्राफ देखेंगे. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावलं आहे. एक बार क्या हुआ, छुट्टियां चालू थी और उसकी माँ ने क्या किया, एक स्टोरी का बुक सोनाली के हाथ में दिया और उसको बताया कि मुझे एक स्कूल में गेस्ट करके बुलाया है. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. तो उसकी माँ ने बोला, वहाँ पे मुझे गेस्ट करके जाना है, लेकिन वहाँ के बच्चों को मुझे एक स्टोरी बताना है. मुझे बहुत बहुत सारी स्टोरियाँ पता है, लेकिन मैं कौन सी स्टोरी उनको बताऊँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. तू तू यातली एक छानसी गोष्ट मला निवडून दे. मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेल. तो उन्होंने क्या बोला, वो बुक उसके हाथ में देते हुए क्या बोला, ये बुक में से एक स्टोरी आप चूज़ करो. कोई भी अच्छी सी स्टोरी आप चूज़ करो, वही स्टोरी मैं वहाँ पे बच्चों को बताऊंगी. अभी हम नेक्स्ट पॅरेग्राफ देखते हैं. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. अभी माँ को हेल्प करना है, मतलब सोनाली को अपने टीचर ने बताई हुई एक चीज़ याद आ गई. उनकी टीचर ने बताया था कि आपको हर किसी को हेल्प करना चाहिए और ये हेल्प की शुरुआत अगर आपके घर से होती है तो अच्छी बात है. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दूसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. मतलब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो हमें तो आनंद, मतलब हम तो खुश होते ही है, लेकिन दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. मतलब हमारी हेल्प से अगर दूसरे लोगों को समाधान, मतलब सैटिस्फिकेशन मिलता है, तो वो एक अच्छी ही बात है. तुम्ही समाधान मतलब सॅटिस्फिकेशन. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. सोनाली की टीचर ने बताया था कि आप एक बुक करो और आप हर हफ्ते किसी को क्या हेल्प करते हो वो सब वो बुक में लिख के रखना है और क्लास में हर सैटरडे को वो बुक टीचर को दिखानी है. सोनालीने आत्तापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, शाबासकी देतील. या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातील पुस्तक घेतले. तो सोनाली के मन में क्या आ गया कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मदद किया है, वो सब लिख के रखा ही है. नोंद करने मतलब लिख के रखना. अभी और एक हेल्प मैंने मेरी माँ को हेल्प की है, ये एक चीज़ मैं बुक में लिख सकती हूँ और ये मैं अपने टीचर्स को बताऊँगी तो टीचर्स मेरी तारीफ़ करेंगे और शाबाश के, मतलब मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे. इसलिए सोनाली ने अपनी माँ को बोला कि ठीक है, मैं ये बुक में से स्टोरी चूज़ करके आपको बताती हूँ. अभी हम नेक्स्ट पॅरेग्राफ देखते हैं. सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. मतलब सोनाली की माँ ने जो स्टोरी बुक दिया था उसमें छोटी छोटी स्टोरीज थी, लेकिन वो स्टोरीज का नाम पढ़ के इसमें से कौन सा स्टोरी चूज करना है सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या और उसने क्या किया कि एक एक स्टोरी पढ़ना चालू कर दिया और एक एक करते करते उसने उसमें से 10 स्टोरी पढ़ लिया. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले और 1-1.5 घंटे में ही उसका पूरा बुक पढ़ के हो गया है. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते, पण जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिली आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. मतलब पहले ये स्टोरीज़ पढ़ना उसको बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो स्टोरीज़ पढ़ती गई वैसे उसको लगने लगा कि अगले वाले स्टोरी में क्या है, अगले वाले स्टोरी में क्या है. उसको ऐसे उसमें इंटरेस्ट आते गया.
त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवलं हे तिलाच कळले नाही और उसके बाद उसने पूरा बुक पढ़ के कभी ख़त्म किया ये उसको पता ही नहीं चला. अभी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातील कोणती निवडावी ते समजेना. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. मतलब जो स्टोरी बुक था उसमें सब स्टोरीज अच्छी ही थी, लेकिन उसमें से कौन सी स्टोरी चूज़ करना है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. मतलब उसको समस्या आ गई, मतलब प्रॉब्लम आ गया कि कौन सी स्टोरी चूज़ करो, इसलिए वो अपने माँ के पास चली गई. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडासा सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितला. फिर उसकी माँ ने क्या बोला, आप एक काम करो, एक पेज ले लो और वो पेज के ऊपर हर स्टोरी का नाम और उसका सारांश मतलब उसका थोड़ा सा समरी आप लिखो. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण एक दोन कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. मतलब शुरुआत में सोनाली को लगा ये तो इजी है, लेकिन एक दो स्टोरी का लिखने के बाद में थर्ड स्टोरी में क्या लिखा है ये उसको याद नहीं आ रहा था. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे सांगितले और उसने अपने माँ को क्या बोला की मैं और एक बार ये स्टोरी बुक पढ़ लेती हूँ. खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या साऱ्यांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटले. मतलब सोनाली कभी बुक नहीं पढ़ती थी और आज उसका बुक पढ़ने का इंटरेस्ट देख के उसके घर में जो दादी है दादाजी है, आजी आजोबा मतलब दादी और दादाजी, बाबा मतलब उसके पापा, दादा मतलब उसका भाई, काका काकू मतलब उसके अंकल आंटी, ये सबको उसका जो वो जो कर रही थी वो सब सरप्राइजिंग लग रहा था. नवल वाटणे मतलब सरप्राइजिंग. आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव अन त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अभी उसने क्या किया, एक पेज लिया और वो पेज पे वो स्टोरी का नाम और वो स्टोरी में क्या मैसेज दिया है ये लिखा. बघता बघता तिचे पान भरले होते. ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले और देखते ही देखते उसका पूरा लिख के हो गया, उसका पेज पूरा भर गया और वो भागते हुए ही अपनी माँ के पास गई और उसने वो पेज अपनी माँ को दिखाया. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. उसका वो काम देख के उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा और घर के सब लोगों के सामने उसकी माँ ने सोनाली की तारीफ की, इसलिए सोनाली बहुत खुश थी. आनंद गगनात मावत नव्हता मतलब वो बहुत खुश हो गई. आनंद गगनात मावत नव्हता इसका मीनिंग ये है कि बहुत खुश होना. सोनाली अभी बहुत खुश थी. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली. दूसरे दिन जब वो स्कूल में गई तभी उसने कल मैंने घर पे अपनी माँ को क्या और कैसे हेल्प किया ये बताया और एक उसमें से एक स्टोरी भी स्कूल में उसने सुनाई. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देनारा होता. मतलब आज तक सोनाली ने कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई भी रीडिंग नहीं किया था और उसमें ये जो चेंजेस आया था ये देख के सब बच्चों को सब लोगों को बहुत खुशी मिली. वर्गात प्रथम बाईने आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एक छानसी गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली और उसकी बाई मतलब टीचर्स ने सोनाली ने अपनी माँ को हेल्प किया इसलिए उसको तिचे अभिनंदन केले मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसने क्लास में एक अच्छा सा स्टोरी बताया इसलिए टीचर ने उसकी तारीफ़ की और उसकी पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया. शाबासकी देना मतलब तारीफ़ करना. अभी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या शाळेतल्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते. मतलब सोनाली अभी बहुत खुश हो गई थी और उसने अभी डिसाइड किया था कि मेरे घर में बहुत सारे बुक है, वो बुक और स्कूल के वाचनालय मतलब ग्रंथालय
मतलब स्कूल का जो वाचनालय लाइब्रेरी है, वाचनालय को हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं। स्कूल का जो वाचनालय वाचनालय मतलब लाइब्रेरी है, तो उसमें से भी बुक मुझे अभी पढ़ने हैं, ऐसे उसने डिसाइड किया था। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक लड़की लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती, त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे। मतलब उसकी माँ ने बताया था कि आप एक बुक करो, अभी आप रीडिंग कर रहे हो तो उसमें से कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं, तो वो पॉइंट आप अपने बुक में लिख के रखना। वैसे सोनाली अपने बुक में लिख के रखती थी। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले। सोनालीला प्रोत्साहन प्रोत्साहन मतलब प्रेरणा, इनकरेज। उसको इनकरेज करने के लिए उसके पापा ने तिच्या वाढदिवसाला मतलब वाढदिवस मतलब उसके बर्थडे पे उसको एक अच्छा सा बुक गिफ्ट करके दे दिया। आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला-मुलींना एक-एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले। और सोनाली को तो एक अच्छा बुक पढ़ने के लिए दे ही दिया, और सोनाली के क्लास में जितने बच्चे थे वो सब बच्चों को सोनाली के पापा ने एक-एक बुक गिफ्ट के स्वरूप में दिया है। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती। और अभी सोनाली को बुक पढ़ो, रीडिंग करो, ऐसे सब बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे हर बच्चा अच्छे से रीडिंग करे। अपना पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ आप अच्छे से दूसरे बुक का भी रीडिंग करोगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू बच्चों।